हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुगू मामा ब्लॉग्स पर। तो ये देखिए सुबह का टाइम है और किट्टू और डुगू सुबह का क्या 10 बजे थे। किट्टू और डुगू देखिए अभी सो ही रहे हैं। अरे ये देखिए दोनों कैसे सोते हैं। इनका सोने का देखिए, जहाँ मैंने लुटाती हूँ ना वहाँ नहीं होते, ये दूसरी जगह होते हैं। तो ये दोनों सो रहे थे तो मैंने सोचा लाओ अपना काम ही कर लेती हूँ। तो मैं झाड़ू मारने लगी थी। अरे मैं झाड़ू मार रही थी और अकेले हैं हम घर में, तीनों ही हैं। और इसके बाबा जी आजकल रात को जाते हैं, उनका रात की ड्यूटी माल रात को ही होती है, उनके काम रात को ड्यूटी है उनकी। तो इसकी दादी आ गई थी वहाँ से आ गई थी। तो वे नहाई थी और क्या नाम, उन्हें नहा के फिर दोबारा वहीं जाना था क्योंकि आज वहाँ 13वीं थी। पिज्ज़ा 13वीं एक साथ ही कर रही थी क्योंकि जवान मौत थी, इस वजह से। वही है ना, हम मतलब किसी की खुशी में ना जाओ तो चलता है, पर दुख में जाना ज़रूरी है। और दुख में जाना भी चाहिए। और दुख में ना अगर हम किसी को पूछते हैं या किसी को वो करते हैं तो उसकी फीलिंग ही कुछ और होती है। उसके मन में हमारे लिए कुछ अलग ही वो होती है कि हाँ भाई उसने हमें पूछा था, वो हमारे पास आया था या कुछ हुआ है, तो ऐसा वो करना चाहिए। और किसी को एक दो दिन वो करने में कुछ नहीं जा रहा है। तो ये अंदर को झाड़ू मारने के बाद फिर मैं आ गई थी बाहर गली में। कई दिन हो गए थे गली में भी झाड़ू नहीं लगी थी। फिर मैंने गली में झाड़ू मारी और नाली भी साफ़ कर दी थी मैंने। अच्छे से पानी डाल के झाड़ू मार के अच्छे से साफ़ की थी मैंने नाली भी। और इस टाइम पे ना डुग्गू उठ गया था और डुग्गू बैठा था, यहाँ बैठक में बैठा था वो। और क्या नाम, जब वो उठ जाता है, किट्टू तो सो रही थी पर डुग्गू उठ गया था। डुग्गू ना रोज किट्टू से पहले उठ जाता है, पर किट्टू लेट सोती है रात को फिर बीच में जाके उठ जाती है। वो 1-2 घंटा उठी रहती है, तो इस वजह से वो सुबह को सो के लेट उठती है। तो ये कर दिया है मैंने, गली में भी सारी सफाई, गली में झाड़ू मार दिया अच्छे से और नाली साफ कर दी है। और गंदी नाली ना सही में बताओ अच्छी भी नहीं लगती है, बदबू आती है वैसे ही। तो जितनी भी साफ़ सफाई करो, साफ़ सफाई तो अपनी हुआ है। चाहे आप अच्छे से साफ़ सफाई कर लो, चाहे आप गंदगी रख लो, वो तो आपके ऊपर हुआ है और आपकी हुआ है। साफ़ सफाई करोगे तो आप ही बीमारियों से दूर रहोगे। तो ये देखिए मैंने नाली साफ़ करने के बाद फिर मैं मार रही थी अंदर पोछा। बैठक और गैलरी का ही कर रही थी मैं। किट्टू तो सो रही थी तो अंदर मैंने अभी कुछ भी नहीं छेड़ा था। मैं बाहर ही लग रही थी सारे काम में। मैंने चलो इतने वो सो रही है, इतने मैं बाहर का सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ और वो उठ जाएगी तो मैं अंदर का कर लूँगी। और खाने का कुछ इतना वो था नहीं, मैं अकेली थी। इसके बाबा जी भी वहाँ 13वीं में थे और क्या नाम सतीश भी वहीं था। खाया तो वहाँ ऐसे ही जाता है क्योंकि जवान मौत है, खाने का तो ऐसे ही। पर थोड़े थोड़े चावल इन्होंने खाए थे वहाँ, तो इन्होंने कहा कि हमें भूख नहीं है। फिर मैं रात की रोटी रखी थी तो मैंने वही खा ली थी और सब्जी भी रखी थी तो मैंने बस उससे खा ली। तो ये देखिए ये बैठा है डुग्गू और अब मैं मार रही हूँ यहाँ पोछा। और यहाँ ना मतलब खाट के नीचे से, और तगत भी है उसके नीचे से पोछा मारना पड़ता है। तो ये मेरी कमर ना डुग्गू के उस पर लग गई, कह रहा आप क्या कर रहे हो नीचे। तो ये मेरे साथ यहाँ खेलने लग गया था। तो ये मार दिया है मैंने बैठक में भी पोछा। और बैठक में पोछा मारने के बाद फिर मैंने नाश्ता किया था। तो नई बैठक में पोछा मारने के बाद नाश्ता कहाँ किया था मैंने। फिर पता मैंने क्या सोचा था, मैंने चलो क्या नाम सब्जी तो रखी है, दूध तो मैंने पका दिया था, मैंने सब्जी तो रखी है, लाओ आटा गूंद देती हूँ, जब कोई खाने को कहेगा तो मैं बना ही दूँगी। बस सिर्फ मैंने आटा गूंद के रख दिया था, बनाया नहीं था। और फिर वो पूरा दिन नहीं बना हुआ आटा, शाम को ही बनाया मैंने क्योंकि जब किसी ने खाई नहीं है रोटी और भूख भी नहीं लग रही थी, जैसे वहाँ जा रहे थे नहीं तो वहाँ ऐसे ही वो हो रहा था। तो मतलब इतना वो देख के भूख भी नहीं लगती है कि सब, मतलब बहुत बुरा हाल हो रहा था वहाँ, तो इस वजह से। तो ये देखिए मैंने आटा गूंद के रख दिया है। और डुग्गू कह रहा था मम्मी भूख लग रही है, तो फिर मैं उसका दूध दे दूँगी बना के। दूध गर्म था तो मैं इसे ठंडा करने रख दूँगी अभी पानी में। डोंगा, ये जो डोंगा है ये पानी में रख दूँगी, कटोरा दूध का। तो इसमें चीनी डाल के और इनका ये है जो बोर्नवीटा ये डाल के मैं रख दूँगी। और फिर ये जल्दी ठंडा हो जाएगा और जैसे ठंडा होएगा फिर मैं एकदम वो करके दे दूँगी, इतने चीनी भी अच्छे से इसमें घुल जाएगी। तो ये मैंने डाल दिया चीनी। और पता मैं मीठा जितना मत सोचती हूँ कि जितना हो सके मैं इन्हें कम मीठा खिलाऊँ क्योंकि वो ये चीनी नुकसान देती है, तो इस वजह से मीठे से दूर रहो, चीनी से तो रहो ही रहो। तो इन्हें दूध देने के बाद और वो करने के बाद फिर मैंने अंदर झाड़ू मारी सारे को। आपको पता ही है ये कैसा हाल करके रखते हैं कमरे में। और सारा साफ़ करने के बाद फिर मैं मारने लगी थी यहाँ को पोछा।
आज मैंने सारे को पोछा मार दिया था। काफ़ी दिन हो गए थे, काफ़ी दिन हो गए होंगे, कम से कम 15-20 दिन पोछा नहीं लगा था। मैंने चलो आज मौसम सही सा है, मैं पोछा भी मार देती हूँ। और फिर मैंने पोछा मारा। इसके चाचू कहने लगे कि मुझे कल को जाना है और मेरे कपड़े हो रहे हैं धोने के जाकट जूकट, तो मैंने कहा चल धो देती हूँ, हाथ से तो जाकट धोने वाली है नहीं। फिर मैंने मशीन लगा दी और फिर जो बचे हुए कपड़े थे फिर मैंने वे भी धो दिए। ज़्यादा तो थे नहीं पर थोड़े थे। और फिर जब ना धोने लगो ना तो काफ़ी कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, फिर ना काम हो ही जाता है, फिर पूरा ही हो जाता है। तो ये मैंने मशीन लगा दी थी और बीच में ही लगा दी थी मैंने, यहाँ अंदर को पोछा मारने से पहले ही लगा दी थी। तो ये देखिए कपड़े हो गया है। तो अब मैंने पानी में को निकाल रही हूँ, पानी में को निकाल के फिर मैंने सुखाने डाल दूंगी। और यहाँ पे किट्टू और डुग्गू दोनों खेल रहे थे, इनकी पूरी वो चल रही थी। मैं बार बार इन्हें भी कह रही थी बेटा मान जाओ। और जैसे मैं अकेली थी ना तो मुझे सही में बताऊँ बहुत दिक्कत होती है इन्हें भी थामने में और काम भी करने में, क्योंकि फिर एक आदमी ना तो इनमें चाहिए ना बच्चों में, वरना फिर ये परेशान करते हैं। तो मुझे दिक्कत हो रही थी, पर ये है कि हाँ हो गया था मेरा सारा काम। और ये सर्दियों का मॉर्निंग रूटीन ऐसा होता है, सर्दियों का कोई वो नहीं है कि हाँ मतलब सुबह से शाम हो जाती है और दिन का पता ही नहीं चलता कि कब पूरा दिन निकल गया। कुछ तो छोटा दिन होता है और कुछ जैसे आजकल सर्दी चल हो रही है, पूरी धूप नहीं निकलती है, तो इस वजह से लेट उठा जाता है। और आजकल किट्टू को भी स्कूल नहीं जाना होता है और इसके बाबा जी भी आते नहीं है, वे रात को ही रहते हैं। तो फिर सुबह को उठने जल्दी उठने का कोई टेंशन ही नहीं है, तो इसलिए कुछ रात को लेट सोते हैं। तो फिर मैं थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ। तो क्या नाम वो है ना कि फिर हाँ सुबह को उठने का कोई टेंशन ही नहीं रहता है। तो फिर इस वजह कुछ ठंड भी होती है, नहीं भी आँख खुलती है। तो ये जो गर्म पानी था कुछ तो मैंने इसमें से मशीन में डाल दिया था और बाकी अपने नहाने का रख दिया था। मैं नहाऊँगी। ये जो कपड़े रखे हैं इन्हें पानी में को निकालने के बाद, तो अब इसमें चद्दर थी, इसके बाबा जी की चद्दर थी, तो वो मैंने कहा चलो गर्म पानी में अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो मैंने गर्म पानी डाल दिया था और ये कपड़े पानी में को। तो जी देखिए अब हो गया है मेरा सारा काम। और ये सर्दियों का मॉर्निंग रूटीन है। काम तो बहुत देर पहले का हो गया था, पर मैं ना थोड़ी देर लेट गई थी क्योंकि मैं थक गई थी और मेरे ना पैरों में दर्द होने लग गया था। तो अभी किट्टू को भेजी है ट्यूशन, किट्टू गई है ट्यूशन। और अब फिर बादल हो गया है और कह रहे हैं कि 24 तारीख तक की बारिश बता रखी है। अभी तो हवा चल रही है, देखते हैं कितने सूखेंगे कपड़े। वैसे तो काफ़ी हवा लगी है इनमें। तो सर्दियों में ना कोई मॉर्निंग रूटीन नहीं है, कुछ रूटीन नहीं है। जब मतलब कि ऐसा ही है काम, तो बस जब वो हुआ जब भी कर लिया, ऐसा ही हो जाता है। क्योंकि ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ठंड में तो फिर ऐसा ही है, देख के करना पड़ता है काम। पर जितना भी होता है कर लेते हैं। और मैं सही बताऊँ मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगे तो मुझे काम करते हुए आलकस आए। कोई खुद को बताता है फिर मुझे आलकस आता है, तो मैं वही बता रही हूँ। और ठंड भी लगती है। तो अब हवा चल रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं ऐसे आ गई थी, मेरा ना मन सा नहीं लग रहा, तो मैं चल थोड़ा सा ना छत पे घूम लेती हूँ। और ऊपर आई तो ऊपर हवा चल रही है। तो जी चलिए जी अब ना मैं वीडियो एडिट करूँगी, तो इस वीडियो का एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। ये देखिए हमारे कपड़े, पता मुझे धोने नहीं थे, मुझे ये जाकट धोनी थी जो भारी थे यही थे। फिर मैंने सोचा मशीन तो लगाऊंगी, हाथ से तो धोने वाली है नहीं है। फिर मैंने सारे कपड़े धो दिए, चद्दर निकाल के सब कुछ धो दिया। फिर मैंने मचलो जब लगी गई मशीन तो धो ही दो, फिर धोगी सारे कपड़े और हो गया काम। तो चलिए जी बाय बाय। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आपको ज़्यादा बोर भी नहीं करते और ना आप बोर भी हो जाओगे। तो चलिए जी बाय बाय।